गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स जेडी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको बोर्ड पे दिख रहा है पोएम एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का आएगा और प्रश्न जो एक्सप्लेनेशन से संबंधित प्रश्न है उसमें 2 स्टेंजाज आएंगे। तो ये स्टेंजा नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब स्टेंजा नंबर फर्स्ट है तो इसमें आपको सभी पोएम्स की जो राइटर्स है उनको ध्यान में रखना है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में 4 नंबर किस प्रकार से बटे हैं। पहले तो रेफरेंस है, ठीक है। रेफरेंस किस प्रकार से लिखते हैं, तो किस रेफरेंस लिखने से पहले आपको पहले एक स्टेंजा चूज कर लेंगे कि आप कौन से स्टेंजा अथवा में दिए हुए ऑप्शनल 2 दिए हुए एक स्टेंजा को चूज करना है जो आपको एक्सप्लेन करना है। लेकिन यहाँ पर एक ही एक्सप्लेनेशन के लिए एक ही स्टेंजा हमने लिया है। देखते हैं कौन सी पोयम है, क्या है। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। तो ये रिस्क पोयम से है और किसके द्वारा लिखी गई है, जेनेट ट्रेंट के द्वारा। तो आपको रेफरेंस में किस प्रकार से लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, इसको ब्रैकेट में लिखे, रिस्क कंपोज्ड बाई, किसके द्वारा रचित है, जेनेट ट्रेंट के द्वारा। इसका आपको 1 नंबर मिलेगा रेफरेंस का। फिर है कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस को बोलते हैं संदर्भ, ये है प्रसंग। अब आप जिस बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसको अपना एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे, समझाएंगे। तो जिसको आप लिखने जा रहे हो कि कविता या पोयम के अंदर कवि क्या कहना चाह रहा है इस स्टेंजा में, उसको लिखिए। इन दीज लाइन्स द पोइट, पोइट के लिए नाम भी लिख सकते हैं, द पोइट जेनेट ट्रेंट wants to reflect, क्या बताना चाहता है, क्या रिफ्लेक्ट करना चाहता है, रिफ्लेक्ट द रिजल्ट फॉर हैविंग रिस्क इन मैनी वेज ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी के कई तरीकों में कितने प्रकार के रिस्क हैं, कितने लिए जाने वाले रिस्क हैं, उनके रिजल्ट के बारे में, उनके परिणाम के बारे में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये नहीं लिखना है कि आप इसके बारे में ही लिखे, आप जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका हिंट देते हैं अपन, जो आप एक्सप्लेन करोगे उसका हिंट देते हैं। और कॉन्टेक्स्ट का आपको भी 1 नंबर मिलेगा। अब 2 नंबर हो गए हैं, 2 मार्क्स हो गए हैं। 2 मार्क्स के बाद आपको जो बच जाता है एक्सप्लेनेशन, ये 2 नंबर का है, तो हो गए कंप्लीट 4 नंबर। अब देखो क्या एक्सप्लेन करेंगे। द पोइट डिस्क्राइब्स ब्यूटीफुली, ठीक है। अब देखिए, अब पहले इसका अर्थ समझ लो कि हंसने में किसका रिस्क है, पागल समझने का, कोई हमको पागल समझ सकता है। रोने में हमको कोई भावनात्मक या इमोशनल भावनात्मक रूप से कमज़ोर समझ सकता है। किसी की हेल्प करने जाए तो उसमें रिस्क रहता है कि ये इन्वॉल्वमेंट, यानी बिन बुलाए मेहमान के तरह हमको कोई एक अनदर पर्सन, दूसरा व्यक्ति हमें
अपन किसी की हेल्प करने जाते हैं तो कोई व्यक्ति हमें कहेगा कि ये फालतू में ही हमारे झगड़े में पड़ रहा है, या फालतू में हमारे बीच में बोल रहा है या हेल्प कर रहा है बिना बुलाए। तो इस प्रकार के रिस्क है, 3 प्रकार के रिस्क दिए गए हैं, डिस्क्राइब ब्यूटीफुली। तो अपन को लिखना है इफ़ वी, अब इनको अपन को अपनी भाषा में लिखते हैं। इफ़ वी लाफ, यदि हम हंसते हैं, इफ़ वी लाफ देयर विल बी ए रिस्क दैट पीपल विल, पीपल में कंसिडर्ड अस फूल। देखो, कवि वर्णन, सुंदर वर्णन करता है, सुंदरता से वर्णन करता है कि यदि हम हंसते हैं तो देयर विल बी ए रिस्क, तो एक रिस्क होता है कि लोग समझ सकते हैं हमें क्या, बेवकूफ़। दूसरा है इफ़ वी वीप, यदि हम रोते हैं, तो इफ़ वी वीप देयर विल बी ए रिस्क दैट पीपल मे कंसिडर अस इमोशनल वीक पर्सन, इमोशनली वीक पर्सन। सेंटिमेंटल को हम बोल सकते हैं कि भावनात्मक रूप से कमजोर व्यक्ति। ठीक है, अब लास्ट क्या कहता है, इन द लास्ट लाइन द पोइट प्रेजेंट्स, क्या प्रदर्शित करता है कि डेट प्रेजेंट्स क्या करता है, इफ वी हेल्प के लिए जाते हैं, इफ वी गो टू हेल्प फॉर एनी पर्सन, if we go for help, if we go help for, if we go to help for any person, यदि हम किसी व्यक्ति के लिए मदद के लिए जाते हैं तो there will be risk that द पर्सन, ये एनी पर्सन के लिए आ रहा है, ये द पर्सन मे कंसीडर, उसको लगेगा, उसको लग सकता है कि वी आर नॉन इनवाइटेड पर्सन और वी मे हैव सम इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके एक्सप्लेनेशन है, इसके आपके 2 मार्क्स मिलेंगे। कंप्लीट ये 60 वर्ड से लेकर 80 वर्ड्स तक हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं 50 से 50 to 70 वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, दोबारा देख लो
कि ये कविता की लाइनें ली गई हैं पोयम रिस्क से, जो कि जेनेरेट द्वारा रचित है। इन लाइनों में कॉन्टेक्स्ट, इन लाइनों में कवि जो है जेनेरेट चाहता है रिफ्लेक्ट करना है, समझाना या फिर हमको प्रदर्शित करना कि द जो रिजल्ट है, द रिजल्ट फॉर हैविंग रिस्क की परिणाम किसका, रिस्क होने में, इन मेनी वेज ऑफ लाइफ, जिंदगी में, लाइफ में। कवि सुंदरता से वर्णन प्रस्तुत करता है। इफ़ वी लाफ, यदि हम हंसते हैं, देयर विल बी रिस्क, एक रिस्क रहेगा कि लोग हमको समझेंगे, अस फूल, हमें। इफ़ वी वीप, देयर विल बी अ रिस्क डैट पीपल मे कंसिडर अस इमोशनली वीक पर्सन, यानी भावनात्मक रूप से कमजोर समझेंगे यदि हम क्या करते हैं, रोते हैं। इन द लास्ट लाइन द पोइट प्रेजेंट्स, इफ वी गो टू हेल्प फॉर एनी पर्सन, देयर विल बी ए रिस्क that the person may consider that we are non invited person or we may have some interest। तो ये आपका हो गया एक एक्सप्लेनेशन है। फिर देखिए जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको दूसरे रिस्क कविता की दूसरी लाइन है, दूसरा स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 2। पहले इसको पढ़ लो कि टू एक्सपोज फीलिंग, अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने में ये रिस्क रहता है कि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, अपने आप को, आप वास्तव में क्या हैं, आप रियलिटी में क्या हैं, लोग आपको जज करेंगे। जब अपनी आप फीलिंग्स को दूसरों को बताएंगे तो लोग आपके बारे में जज करेंगे, आपके बारे में एक सोच बना लेंगे जो कि आपके प्रति नेगेटिव हो सकती है, कि आप एक कमज़ोर व्यक्ति हैं, आप वास्तव में क्या हैं, तो लोग आपको जज करने लग जाएंगे। अपने विचार और अपने सपनों को यदि हम भीड़ के सामने रखते हैं, टू प्लेस रखते हैं, तो इसमें रिस्क है कि आपको नेव, यानी जो अनट्रेंड पर्सन होता है, अनट्रेंड पर्सन को बोलते हैं नौसखिया, यानी जिसको कोई अनुभव नहीं है, इनएक्सपीरियंस पर्सन जो है उसको हम नेव कहते हैं। तो ये इस प्रकार से देखिए, एक कविता का एक ही रेफरेंस होता है, एक पोयम में एक ही रेफरेंस होगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम रिस्क composed by जेनेट रेन। तो रिस्क कविता से लिया गया सेकंड स्टेंजा है, तो एक ही रेफरेंस होगा, कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट कोई ज़्यादा खास नहीं बदलेगा, ये भी सेम ही रहता है कि इन दीज लाइन्स द पोइट wants to describe about risks that we have in our life in many ways। कि इस कविता में इन लाइनों में इन लाइनों में कवि चाहता है वर्णन करना रिस्क के बारे में, डेट वी हैव, जो होते हैं हमारे लाइफ में, इन मैनी वेज, कई तरीक़ों में।
ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका, एक लाइन फिक्स रखिए। द पोइट describes ब्यूटीफुली, या फिर थोड़ा सा चेंज कर दो, द पोइट प्रेजेंट्स ए ब्यूटीफुल description। किसके बारे में, अबाउट रिस्क। फर्स्ट लाइन क्या कह रही है, इफ वी, ये लाइन लीजिए, इफ वी शो और एक्सपोज, ये बाहर लाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इफ वी एक्सपोज आर फीलिंग बिफोर others, there will be a risk that people may judge, हमको जज कर सकते हैं, और ट्रू इट सेल्फ, और a risk of exposing ourselves, हमारे स्वयं का जो सत्य है, एक्सपोजिंग, ए रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग द ट्रूथ आवर सेल्वेज। दूसरा है, इफ वी प्लेस और प्रेजेंट आर ideas and dreams, so there will be a risk that people may consider us untrained person, यहीं पर अथवा अनट्रेंड और न्यू पर्सन। ये हो गया आपके, तो आपको बार बार बता रहे हैं, इसका एक नंबर है, इसका एक नंबर है, और इसके 2 नंबर है। कुल मिला के 4 मार्क्स का आपका एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है भाई। फिर देखिए, इसी का पोयम रिस्क के जो 3rd स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 3, इसके बारे में क्या कह रहा है, रेफरेंस समान ही रहेगा, वही से रेफरेंस रहेगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम
रिस्क composed by जेनेट ट्रेंड। 1 मार्क्स हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट भी लगभग समान ही रहेगा। द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट द रिस्क that we have in our life in these lines। फिर देखिए एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि द पोइट प्रेजेंट्स अ of risk। The poet presents a beautiful description about the risk। ठीक है। If we love, यदि हम प्रेम करते हैं, so there will be a risk of, there will be risk of love in return। कि यदि हम प्रेम करते हैं तो एक रिस्क होता है कि उसके प्रेम के वापस का, यानी रिटर्न का, उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। देयर विल बी ए रिस्क ऑफ लव इन रिटर्न, यानी इसमें लिख रखा है रिटर्न। फिर दूसरा कह सकता है कि इफ वी लिव देयर विल बी a risk of dying। फिर तीसरा, if we hope there will be a risk of despair and gloominess। ठीक है, यानी निराशा, दोनों का अर्थ निराशा ही है। इन द लास्ट लाइन, इफ वी try to achieve something, there will be a risk that we may get failure, या we may fail in our particular task। तो ये आपका 4 लाइनों के बारे में हमने बताया कि पोइट एक बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत करता है
किसके बारे में? रिस्क के बारे में। इफ़ वी लव सो देयर विल बी अ रिस्क ऑफ लव इन रिटर्न। ठीक है, इस लाइन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि देयर इज अ रिस्क, इफ वी लव देयर इज अ रिस्क डेट, देयर इज अ रिस्क कि वेदर द लव will come in return or not. Whether the love will get back या कम इन रिटर्न और नॉट, यानी प्रेम हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रेम करने में ये रिस्क रहता है कि हमको दूसरा भी प्रेम, जिसको हम प्रेम करते हैं, क्या वो भी हमें प्रेम करेगा या नहीं। इफ़ विल लिव देयर विल बी रिस्क, यदि जीते हैं तो एक रिस्क होता है मरने का। इफ़ वी होप देयर विल बी अ रिस्क ऑफ डेस्पेयर और ग्लूमीनेस, यदि हम आशा करते हैं तो वहाँ पर आपको एक रिस्क रहेगा निराशा का। इन लास्ट लाइन में इफ वी ट्राई टू अचीव, इफ वी ट्राई टू अचीव समथिंग, यदि कुछ अचीव करने का कोशिश करते हैं तो देयर विल बी रिस्क डेट वी मे गेट फेल और फेल इन आर पार्टिकुलर, तो हम किसी विशेष कार्य में फेल भी हो सकते हैं यदि ट्राई करते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 स्टेंजास का एक्सप्लेनेशन रिस्क कविता।